आ जाओ। विशेषण, संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गया। आज का टॉपिक है विशेषण, एडजेक्टिव इंग्लिश में, हिंदी में विशेषण। विशेषण यानी कि ऐसे शब्द जो विशेषता उत्पन्न करते हैं, किसी भी वस्तु की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। विशेषता बताते हैं यानी कोई सी भी वस्तु हो, कोई सा भी पर्सन हो, वस्तु हो, स्थान हो, व्यक्ति हो, इन सब की विशेषता बताई जाती है, उसे कहते हैं विशेषण। यानी कि ऐसे शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, वही विशेषण है। किस किस की विशेषता? संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम। इनकी विशेषता बताई जाएगी, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाएगी। जो विशेषता बताई जाएगी वही है विशेषण। जैसे ये है मीठा आम। आम कैसा है? मीठा है। आम की विशेषता बताई जाएगी, मीठा आम है। जिसकी विशेषता बताई जाएगी वही है विशेषण। पीली साड़ी, 1 लीटर दूध। दूध कितना? 1 लीटर। साड़ी कैसी है? पीली है और 1 लीटर दूध है। दूध की विशेषता बताइए, दूध कितना है? 1 लीटर है। साड़ी की विशेषता बताई जा रही है कि साड़ी कैसी है? पीली साड़ी है। आम कैसा है? मीठा है। यानी कि जिस भी शब्द की विशेषता बताई जाएगी, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, स्थान हो, व्यक्ति हो या वस्तु हो, जिसकी जो विशेषता बताई जाएगी वही है विशेषण। अपने को यहाँ पर मिला है पीला मीठा, पीला 1 लीटर, ये सारे विशेषता बताने वाले शब्द है। मीठा तो बता रहा है आम की विशेषता, पीली साड़ी बता रही है पीली साड़ी की विशेषता, और 1 लीटर बता रहा है दूध की विशेषता। जो विशेषता बताई जा रही है वही है विशेषण। देखो सर्वनाम देखा था अपने, यह शब्द सर्वनाम में आता है, तो सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। संज्ञा शब्द हो, संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाएगी। एक कोई स्थान होता है, दिल्ली का लाल किला बहुत ही प्रसिद्ध है, तो लाल किले की विशेषता बताई जाएगी, वो प्रसिद्ध है, फेमस है, तो उसकी विशेषता बताई जा रही है वही है विशेषण। देखो विशेषण में, विशेषता में 2 शब्द मिलते हैं अपने को देखने को। एक तो मिलता है अपने को विशेष से, विशेष से। दूसरा है विशेषण। दो को देखो पहले। विशेष से किसे कहेंगे अपन? विशेषण की विशेषता बताइए। चल नंबर 1 और देखो, प्रविशेषण। प्रविशेषण बताओ। तीनों चीजें याद रहना जरूरी है, तभी पहचान लेंगे। विशेष से यानी कि उद्देश्य से, उद्देश्य से। ऐसे सब आ रहे हैं, ठीक। कर्ता शब्द, कर्ता ही विशेष से कहलाता है। उद्देश्य यहाँ से हटा दो बीच में से, ताकि उद्देश्य में कंफ्यूज नहीं होगा फिर अपने को। विशेष क्या है? कर्ता।
यानी कि जो काम को करने वाला है वही क्या है, विशेष्य है। या फिर जिसके बारे में कहा जा रहा है या जिसके बारे में बताया जा रहा है वही है विशेषण। अब पहले वाक्य में देखो, यह आम मीठा है, विशेषता किसकी बताई जा रही है, आम की। तो आम क्या हुआ, विशेष्य ही है। जिसकी विशेषता बताई जाएगी वही क्या है, विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाएगी वही है विशेष्य। याद रहेगा, कोई भी हो जिसके बारे में कहा जाएगा वही विशेष्य है। विशेषण जो विशेषता बताई जाए, देखिए अपने पास विशेषण तो मिल गया था अपने को आम, आम की विशेषता बताई गई, मीठा था आम, तो जो विशेषता बताई जाएगी वही कहलाएगा विशेषण। पर विशेषण जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए, विशेषण की भी विशेषता बताए। यानी ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बता दे वही है परिविशेषण। परिविशेषण यानी कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए। अपने पास जिसकी विशेषता बताई गई थी वो था विशेष्य, जो विशेषता बताई गई वह है विशेषण। अब विशेषण की भी विशेषता बताएगा वह परिविशेषण कहलाएगा। कैसे, देखो सीमा बहुत सुंदर लड़की है। सीमा बहुत सुंदर लड़की है, यानी कि सीमा की विशेषता बताई जा रही है सुंदर। तो अपने पास सीमा शब्द क्या है, विशेष्य। इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है, सुंदर। तो ये क्या है, विशेषता। अब सुंदर की भी विशेषता बताए, सुंदर तो लेकिन कितने, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो बहुत क्या है अपने पास, पर विशेषण। तीनों शब्द मिल गए अपने को। संज्ञा या सर्वनाम क्या है, विशेषण। इसकी जो विशेषता बताई जाएगी विशेषता, और विशेषता की भी विशेषता बताए वो है पर विशेषण। तीनों शब्दों को याद रखना। प्रश्न इसी प्रकार से पूछेगा, विशेष्य क्या है, वाक्य दे देगा, निम्नलिखित वाक्य में विशेष्य बताइए। अपने को विशेष्य ढूंढना रहेगा। ये पूछ लेगा परिविशेषण किसे कहते हैं, एक एक लाइन छोटी छोटी परिभाषा दे देगा और अपने को ऑप्शन देकर पूछ लेगा। या फिर वाक्य दे देगा, उसमें पूछ लेगा निम्नलिखित में वो परिविशेषण बताइए। तो अपने को परिविशेषण ढूंढना रहेगा। अगला वाक्य और देख लो, कल रात भयंकर बरसात या फिर वर्षा हुई। कल रात क्या हुई, तो फिर इसमें बताओ विशेषण बताओ। हाँ, भयंकर, भयंकर है ना, तो ये क्या है, विशेषण है। कि वर्षा तो है ही नहीं, वर्षा तो स्वाभाविक कोई विशेषता थोड़ी ना है, लेकिन वर्षा की विशेषता बता दी, कैसे, भयंकर हुई। यही प्रश्न इस प्रकार से आए, कल रात अति भयंकर, अति भयंकर वर्षा हुई। तो ये देखिए अपने पास विशेषण, इसके आगे क्या लग गया, अति। जो अति लगा यही अपना पर विशेषण, पहचान लोगे। चले आगे, विशेषण 5 प्रकार के हैं। नंबर 1 गुणवाचक,
किसी भी अवस्था का गुण दोष बताया जाएगा वही गुणवाचक विशेषण है। अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है, लंबा है, कैसा है, उसकी विशेषता बताई जाएगी। दूसरा है संख्यावाचक। संख्यावाचक यानी काउंटिंग बताई जाएगी, पहला दूसरा। ये दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दो प्रकार है, निश्चित में तो निश्चित आ जाए, फिक्स आ जाएगा। संख्यावाचक के दो प्रकार साइड में लिख दूं मैं। निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। इसमें तो क्या है, फिक्स है, कंप्लीट है कि फिक्स से मिलेगा अपने को, पहला दूसरा, एक दो तिगुना चौगुना। इसमें मिलेगा अपने अनिश्चित, थोड़ा सा, आधा, दो चार या दो चार, थोड़ा बहुत, जो जिनकी मात्रा फिक्स नहीं है वो मिलेगा अपने को अनिश्चित में। अब यूँ कहेंगे अपन कि बाजार, तुम बाजार गए, मैंने यूँ कहा दो चार बुक्स ले आना वहाँ से, दो चार कितनी, दो लानी चार लानी है। या फिर यूँ कह दे कि थोड़े बहुत फल फ्रूट ले आना, अब थोड़े बहुत कितने, आधा किलो, एक किलो। अगर संख्या देता है कि एक किलो, एक दर्जन, तो ये अपने पास फिक्स मिलेगा अपने को कि एक दर्जन लाना है, एक किलो लाना है। लेकिन यूँ कहते दो चार, ये थोड़े बहुत कितना है। बाजार में गए, चाय पीनी थी वहाँ पर, तो चाय वाले से बोला अपन ने यार थोड़ी सी रखना चाय, थोड़ी सी कितनी, मात्रा थोड़ी ना पता है अपने को। कप है तो कप से तो पता चलेगा आधा कप है, एक कप है, लेकिन थोड़ी सी का मतलब क्या है, फिर वो हो जाएगा अनिश्चित में। नंबर 3 है परिमाणवाचक विशेषण। देखो परिणाम अलग है, परिमाण अलग है। परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, हल, जो अपन देखते हैं कि रिजल्ट आ गया इंग्लिश में, वो तो होता है परिणाम, रिजल्ट घोषित होता है। यह है परिमाण, यानी कि किसी का परिमाण के बारे में बताया जाएगा, उसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में बताया जाएगा। जैसे बाजार से 1 मीटर कपड़ा ले आना, बाजार से कितना, 1 मीटर। अब देखो मीटर है, लंबाई में ज्ञात किया जा रहा है, वजन तो किया नहीं जा रहा है इसका, तो ये इसका परिमाप है, फिर उसका परिमाप देखा जाएगा। क्या लाना है, कपड़ा लाना है। तो परिमाणवाचक भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। अनिश्चित परिमाण दो प्रकार के हैं ये। अब अनिश्चित में ये आ गया कि बाजार से थोड़ा सा कपड़ा ले आना, अब थोड़ा सा कितना भी हो सकता है, तो उसमें थोड़े से में कोई फिक्स नहीं है, लेकिन इसमें काउंटिंग पूरी दे दी कि 1 मीटर लाना है अपने को। इसमें भी संख्यावाचक है, संख्या है इसमें भी, लेकिन इसमें तो क्या आएगा 1 2 3, यानी कि वजन करने वाली वस्तु आ जाएगी, इसका वजन हो सकता है। परिमाप में वजन वाला नहीं, इसमें नापने वाला आ जाएगा, जिसको नापा जाता है। ठीक है। नंबर 4 आता है सर्वनामिक या फिर संकेतवाचक, संकेतवाचक विशेषण। नंबर 5 है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक विशेषण। सर्वनामिक में सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाए या संकेत,
किया जाएगा। व्यक्तित्व में कहा जाएगा व्यक्ति के बारे में, यानी ऐसे विशेषण जो किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट करते हैं वही व्यक्तिवाचक। तो ये 5 प्रकार है, तो 5 प्रकार तक लिखेंगे अपन।